नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। हमारे साथ आनंद गुप्ता हैं, ज्वेलर्स हैं, हरिप्रिया ज्वेलर्स से, और साथ ही 4 और ट्रेडर्स हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं जो आगे आपको मदद करेंगे। आज के लिए आप कैसे कारोबार आपको करना है, कहाँ पे ट्रेड रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं। हमारे साथ शाह हैं निर्मल वंग से, दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, प्रथमेश माल्या है एंजल वन से, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि आज ओपेक प्लस की बैठक पर बाजार की नज़र है। जिस तरह से 26 नवंबर को बैठक होनी थी, असहमति की वजह से जो कोटा तय किया गया था पिछले बैठक में, उस कोटा से ज़्यादा कई देशों के उत्पादन की वजह से जो असहमति थी, क्या यह असहमति खत्म होगी और 2024 में प्रोडक्शन पॉलिसी क्या रह सकती है, इस पर बाजार की नज़र है। कुणाल जी, सबसे पहला व्यू आप बताइए, इस बैठक के नतीजों से पहले क्या करना चाहिए कच्चे तेल में, और ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या आपको? कल ही इंडिकेशन दे दिया ओपेक ने कि प्रोडक्शन कट करेगी और 1 मिलियन बैरल से, जो बुलिश रहेगा क्रूड ऑयल के लिए। सो मेरी राय में 6500 पे आप कच्चा तेल बाय कर सकते हैं 60 से 750 के टारगेट के लिए। कोई मेंबर अगेंस्ट मीटिंग में इसको ओपनली अपोज करता है तो डिफरेंट है, पर ओपेक का इंटेंशन बहुत क्लियर है। डिमांड होने के कारण प्रोडक्शन कट और करेगा ओपेक, ऐसा लग रहा है। सो एक बार स्पर्ट आएगा, सस्टेनेबल है कि नहीं वो मीटिंग के बाद मालूम पड़ेगा, पर एक बार स्पर्ट आएगा ऐसा लग रहा है। तो अगर किसी को सर ऑप्शंस में करना है तो किस साइड का करे, क्या कॉल खरीदे या पुट खरीदना चाहिए कुणाल जी? आई थिंक कॉल खरीदना चाहिए। मेरे पास अभी स्ट्राइक प्राइस नहीं है, पर 6600 का कॉल बाय करना चाहिए। क्या सलाह दे रहे हैं आज कच्चे तेल में? प्रथमेश जी, आपसे मेरा सवाल था, क्रूड में आज क्या करें? मेरे ख्याल से 6700 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। 140 के प्रीमियम पे मिल रहा है ये। 75 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 270 का रखें। सिमिलरली आप फ्यूचर्स में भी बाय कर सकते हैं। दिसंबर वायदा 6450 पे एंट्री पॉइंट बाय करने की सलाह रहेगी। 6370 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 6610 के लिए रहेंगे। ओके, यानी 6700 के स्ट्राइक की कॉल खरीदें, या फिर आप करंट लेवल के आसपास फ्यूचर्स में भी खरीद सकते हैं। ऊपर की तरफ कच्चा तेल 6610 तक भी जा सकता है। कुणाल जी भी सहमत थे, उनको भी लग रहा है खरीदारी के ही करनी चाहिए और कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करने की सलाह कुणाल जी की तरफ से। मनोज जी, आपकी कॉल क्या है आज क्रूड में? नमस्कार ऋषमोहन जी, बिल्कुल मैं भी यहाँ पे कुणाल से सहमत हूँ। जिस तरह से ओपेक प्लस के मेंबर्स की तरफ से जो खबरें आ रही है कि वो सहमत हो सकते हैं वह अनदर 1 मिलियन बैरल पर डे आउटपुट कट के लिए, तो एक मोमेंटम जो पॉजिटिव बना है वो कंटिन्यू हो सकता है। और यहाँ पे 6600 की जो कॉल ऑप्शन है वो 190 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। 155 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 260 रुपए का रखकर चल सकते हैं। ओके, चलिए, क्रूड की बात हो गई, अब कच्चे सोने की बात कर लेते हैं। कल गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया था। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट और दिसंबर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में नया रिकॉर्ड देखने को मिला था। अब हालांकि आज दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की गिरावट। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी अगले हफ्ते एक्सपायरी है, 54 रुपये नीचे। अगले कॉन्ट्रैक्ट भी 62,750 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में। दिनेश जी, आप क्या सलाह देंगे? MCX गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए? जी, नीचे से मोमेंटम काफी स्ट्रांग होके काफी बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट 63,000 रुपए ऑलमोस्ट टच कर चुका था ये, और इंटरनेशनल मार्केट में 2045 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एक हल्की सी करेक्शन मुझे आज इंट्राडे के हिसाब से लगती है। कोई इंट्राडे अगर प्लेयर है तो मुझे लगता है कि 62,800 820 के आसपास इसमें शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। 62,550 नीचे का लेवल इसमें देखा जा सकता है, और 63,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पोजिशनल प्लेयर है तो वेट करे इसका डिप का। 62,450 62,500 के आसपास इसमें दोबारा एक बार पोजिशनल बाय बन सकता है। इंट्राडे शॉर्ट है, ओवरऑल पोजिशनल बेस में लॉन्ग रहनी चाहिए। पोजिशनल अगर नजरिया है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन जो एंट्री का लेवल होगा 62,500 के आसपास, उसके नीचे खरीदारी की सलाह है। लेकिन आज सिर्फ इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह दिनेश जी की तरफ से है। 62,800 से 62,820 के आसपास का भाव आपको दिखे, वहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं। सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है, और इस ट्रेड में 63,000 का स्टॉप लॉस लगाए। कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है, 63,000 सोना कब तक पार कर सकता है? बहुत दूर तो है नहीं।
या ऑलरेडी ऑलमोस्ट वो लेवल हमने देख लिया है। 62,850 का हमने हाई देखा था, आज 700 के आसपास चल रहा है। सो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, $2,050 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर ऑलरेडी गोल्ड ने शार्प अप मूव दिया है। 100-150 रुपया, 100-200 रुपया अगर करेक्ट होता है वहां पे बाय करना चाहिए। 62,500 के आसपास बाय कीजिए। 62,900 तक के लेवल आप देख सकते हैं। ये हफ्ते में 63,000 अगर टच होता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। ओके, 63,000 भी जा सकता है। हमारे साथ आनंद गुप्ता भी हैं, ज्वेलर हैं। आनंद जी, रिकॉर्ड भाव के पास क्या मांग पर कुछ असर हुआ है क्या? अचानक से फिर से सोने ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, तेजी ऊपर की तरफ ही भाव का रुख दिख रहा है। क्या ऊंचे भाव से मांग पर कुछ असर हुआ है? विश्वमोहन जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको, हमारे जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत नमस्कार। भाव इसलिए बढ़ा है सर कि सोना जो है, अभी हमारा जो केंद्रीय बैंक है उस सोना का खरीदारी किया है, चाइना भी और इंडिया में भी, जिसके कारण से सोना का भाव तेजी से बढ़ा है। और साथ में शादी का सीजन भी चल रहा है, तो इसके कारण से सोना का भाव बढ़ा है, ना कि बाजार में बहुत जोरदार इसका मांग है। शादी का सीजन है तो शादी में जेवर तो चाहिए ही चाहिए, उस पर से ये एनआरआई शादी है। इसमें जितने भी रिच लोग होते हैं वही लोग ज्यादातर शादी करते हैं। तो रिच का जो शादी होएगा उसमें सोना का, हीरा का और भी प्लैटिनम ज्वेलरी का सबका डिमांड अच्छा रहेगा। ओके, मतलब लेकिन शादियों की बढ़ने डिमांड यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं प्राइसेस को, मतलब हाजिर डिमांड अच्छी है। क्या लग रहा है आपको, दाम आगे और बढ़ेंगे? हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी जैसे आप कह रहे हैं, हाजिर की भी डिमांड कम नहीं है क्योंकि शादियों का सीजन है। क्या लग रहा है आगे दाम और बढ़ेंगे? आपको क्या फैक्टर ऐसे लग रहे हैं कि दाम आगे और बढ़ सकते हैं सोने के? 130 टन तो सिर्फ इंडिया खरीदा है, अभी 130 टन सोना इस महीना में। तो निश्चित रूप से सोना का भाव 65 से 67,000 के बीच में जाएगा। क्या टाइम फ्रेम क्या है सर, समय सीमा क्या दिख रहा है आपको इस भाव के लिए? ये भाव इसी साल के दिसंबर तक में रहेगा। ओके, ऊपर की तरफ 65,000 भी सोना जा सकता है। 65 तो आपको पिछले 2 बार से हम बता रहे कि 65 छुएगा ही छुएगा, अब 67 का उम्मीद लेके चलिए। ओके, शुक्रिया आनंद जी। 67 भी, जी 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 सर। ओके, शुक्रिया। 65,000 इस साल के अंत तक भी उम्मीद की जा रही, हो सकता है उसके ऊपर भी जाए। मनोज जी, क्या लग रहा है आपको? आप क्या सलाह देंगे जो ट्रेडर्स के लिए? बताइए, जो इंट्राडे या पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है गोल्ड में आज? विश्वमोहन जी, हम कंटिन्यू यहाँ पे बुलिश रहे सोने में, और अभी भी हमारा यहाँ जो ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है सोने और चांदी को लेकर के। पिछली बार जब बात हो रही थी तो $2,045 और 62,500 के लक्ष्य दिए थे, वो अब हासिल हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारा मानना है कि $2,085-2,090 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में, और 63,300 भारतीय बाजारों में जो है इस महीने में देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर्स को यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। 62,550 का स्तर मिले तो बाय करके चले। 62,330 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए 63,000 का, और ये महीने में हमारा मानना है कि 63,300 से 63,500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। आपकी और सोमानी जी की कॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो टारगेट अगर दोनों कॉल अगर हम स्क्रीन पे एक साथ दिखा पाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जो नीचे का जो टारगेट दिया है आज इंट्राडे में सेल पोजीशन में, वही एंट्री लेवल मनोज जी का है। और सोमानी जी ने भी कहा था कि इन लेवल के आसपास 62,500 के आसपास आप दोबारा से एंट्री कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए उनकी शॉर्ट कॉल थी और उसी लेवल पे बाइंग की सलाह मनोज जी की आ रही है। और 63,000 जहां पर स्टॉप लॉस का लेवल दिनेश जी ने दिया था, उस लेवल का टारगेट मनोज जी दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऐसी कॉल है जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भले ही आपको बाई सेल दिख रहा है, एक लोअर लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं और एक दूसरे ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। चलिए प्रथमेश जी, अब आप बताइए आपकी सलाह क्या है? गोल्ड में आज क्या करना चाहिए और चांदी में आज क्या करें? मैं मोमेंटम के साथ में जाऊंगा, मैं काउंटर नहीं रहूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट आपको 63,160 तक पॉसिबल है। इसको बाइंग के लिए 62,700 फरवरी वायदा बाय करने की सलाह रहेगी। 62,470 का स्टॉप रहेगा। ओवर में टारगेट 63,160 के लिए रहेगा। प्रथमेश जी को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 63,000 के ऊपर भी जाने की उम्मीद प्रथमेश जी को यहाँ पर लग रही है। लेकिन जो भी ट्रेड बताए जा रहे हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ट्रेडर हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। इन्वेस्टर है, खरीदारी के लिए रहे तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अब चांदी की बात करते हैं। कुणाल जी, चांदी क्या लग रहा है? 80,000 चांदी भी जल्द हो सकती है क्या? और टाइम फ्रेम क्या रहेगा 80,000 के लिए? ऑलरेडी 77,000 आ गया है। सो
यहाँ से $25 के ऊपर 26 तक की ओपन हो गया है। सो 79,000 तक के लेवल आपको हफ्ते 10 दिन में देखने मिल सकते हैं चांदी में। आई विल नॉट बी सरप्राइज। और सेम बाय एट डिप्स की रणनीति अपनाइए और ध्यान तेजी लग रहा है सिल्वर में भी। 79,000 तक के लेवल्स आपको देख सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए 79,000 का टारगेट कुणाल जी की तरफ से आ रहा है। तेजी का नजरिया जो स्क्रीन पर भाव देख रहे हैं ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की है जिसकी एक्सपायरी है अगले हफ्ते। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का भाव 77,200 के आसपास है जो बढ़कर वहां से 1,800 रुपए तक की तेजी दिखा सकता है। वहां पर खरीदारी की सलाह कुणाल जी की तरफ से आ रही है। मनोज जी, आप चांदी पर क्या व्यू बना रहे हैं? आपका टारगेट क्या है चांदी के लिए? चांदी में भी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है। $26 जो है ये दिसंबर मंथ में देखने को मिल सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर मैं ये महीने की बात करूं तो 78,600 के जो लक्ष्य है वो आते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं 1 से 2 दिन के लिए तो 76,800 पे बाय करें। मार्च वायदा 76,150 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए 77,700 का रहेगा। 700 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह चांदी। प्रथमेश जी, आपको भी लग रहा है खरीदे चांदी यहाँ से? मार्च पहले खरीदना चाहिए। ऊपर वाला भाव 78,100, एंट्री पॉइंट 76,900, 76,100 का स्टॉप है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की अगर चाल अगर देखें तो कॉपर 722 के आसपास दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट, आज एक्सपायरी है नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट की जहां पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी। एल्युमिनियम हल्की तेजी 203 रुपए के आसपास। जिंक दायरे में है 225 के नीचे और लेड भी दायरे में है, हल्की कमजोरी दिख रही है 185 रुपए 85 पैसे पे। सोमानी जी, आप बताइए सबसे पहले बेस मेटल्स में क्या क्या आपको पसंद आ रहा है और किस साइड ट्रेड करने की सलाह आप देंगे बेस मेटल्स में आज? जी बिल्कुल, कॉपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। कॉपर पहले का जो दायरा था 707 और 714 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, अभी जो दायरा निकल कर 714 से ऊपर निकल चुका है। मुझे लगता है 719 के आसपास एक बेहतरीन मौका रहेगा कॉपर खरीदने के लिए। इंट्राडे में अगर कहूँ तो 728 730 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं और पोजिशनल में 737 तक का भी लेवल देखा जा सकता है। इसमें कॉपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में मुझे नजर रखता है और ये एक बेस्ट पिक रह सकती है आने वाले इस 15 दिन के लिए। 737 का लक्ष्य इसमें अपसाइड देखा जा सकता है। इंट्राडे 724 730 के टारगेट्स। कॉपर 718 रुपए 50 पैसे पे खरीदे। 724 से 730 रुपए का टारगेट है। इस ट्रेड में आपको 714 का स्टॉप लॉस लगाना है। कुणाल जी, आपको क्या पसंद है आज बेस मेटल्स में? मेरी राय में कॉपर बाय करना चाहिए। कॉपर मौजूदा स्तर पे बाय कर सकते हैं 722 पे और 726-27 का टारगेट रखना चाहिए। 719 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 19 का स्टॉप लॉस, 726 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदे। दिनेश जी की भी कॉपर खरीदने की सलाह, टॉपिक उनकी भी कॉपर ही, कन्विक्शन ज्यादा यहां पर आ रहा है। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे? आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? कोई एक काउंटर चुनना हो तो क्या चुनेंगे आज सर? ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर ही एक स्ट्रॉन्ग काउंटर दिखता है क्योंकि एलएमई पर हम देख रहे हैं कि कीमतें $8,450 के ऊपर बनी हुई है और कल जो यूएस के जीडीपी के नंबर्स आए थे वो भी उम्मीद से बेहतर थे। तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिला है, तो ये महीने में अच्छी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगी कॉपर में। इंट्राडे के लिए 719 पे खरीदे, 716 का स्टॉप लॉस, लक्ष्य 725 का रहेगा और ये दिसंबर मंथ के एंड तक हमारा मानना है कि एक बार 740 तक के स्तर कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। तो 40 के स्तर भी दिख सकते हैं। हालांकि इंट्राडे के लिए जो टारगेट है 725 के आसपास और तीनों एक्सपर्ट्स की राय है कॉपर खरीदने की। प्रथमेश जी, आप बताइए आप क्या पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में? टॉप पिक आपकी क्या है? मैं भी कॉपर को प्रेफर करूंगा। यहाँ पे 725 का टारगेट है अपसाइड में, 719 का एंट्री पॉइंट है, 716 का स्टॉप रहेगा। एक्सपर्ट्स बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे है, उनको लग रहा है कॉपर यहां पर खरीदे। कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज दबाव दिख रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में करीब 1% तक की गिरावट दिख रही है, आधे से 1% तक की गिरावट कह सकते हैं। मनोज जी, ग्वारसीड ग्वारगम क्या लग रहा है आपको? काफी समय से एक सीमित दायरे में ही घूम रहा है बाजार, अब दबाव भी हल्का दिख रहा है। कब तक ये बड़ी तेजी की उम्मीद में जो लोग बैठे हैं, क्या आपको लग रहा है? क्या सलाह है ग्वारसीड ग्वारगम में? बिल्कुल दायरे का ट्रेड है यहाँ। जब तक एक ब्रेकआउट जो है 5,800 के स्तर के ऊपर देखने को नहीं मिलता है तो हमारा मानना है कि दायरा बना रह सकता है। अभी जो दिसंबर वायदा जो है उसकी रेंज 5,500 से 5,740 की लगती है, तो ये दायरा बना रह सकता है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 11,000 से 11,650 का जो एक दायरा है वो बना रह सकता है।
तो अभी कोई बड़ा मोमेंटम जो है ग्वार सीड और ग्वार गम में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे एक अच्छी डिमांड इमर्ज होती है तो फिर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता, एक दायरा जो है ग्वार सीड और ग्वार गम में बना रह सकता है। सोमानी जी, आप क्या सलाह देंगे? 5,600 के आसपास ग्वार सीड है, 1% से ज्यादा की गिरावट शुरुआती गिरावट और बढ़ी भी है। ग्वारगा 1.5% नीचे है, 11,300 के नीचे है। क्या करना चाहिए इन दोनों ही काउंटर में आज? बिल्कुल, जैसे मनोज जी ने कहा कि एकदम सारी एनसीडीएक्स ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज अगर धनिया और कैस्टर छोड़ दो तो एकदम रेंज बाउंड एक्टिविटी में चल रही है। 5,500 नीचे में ग्वार, 5,700 ऊपर में ग्वार। जब तक 5,800 के लेवल के ऊपर ग्वार चलती नहीं, इसमें बड़ा इजाफा की संभावना थोड़ी कम नजर आती है इंट्राडे के हिसाब से। लेकिन ये 5,600 के आसपास का एक दोबारा सपोर्ट है। 5,600 के आसपास खरीदारी कर सकते हो। 5,670 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है और 55-65 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो एक सपोर्ट जोन के पास में नैरो रेंज के लोअर एंड पर है, तो मुझे लगता है इंट्राडे के हिसाब से खरीदारी इसमें जरूर की जा सकती है। के लिए खरीदारी की सलाह दिनेश जी की तरफ से। ग्वार सीड 5,610 पे खरीदे। 5,675 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 5,750 का। इस ट्रेड के लिए 5,565 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। ग्वार पर आपका आउटलुक क्या है कुणाल जी? गुआर रेंज बाउंड ही लग रहा है मुझे, कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आई है। यूएस एक्सपोर्ट डिमांड म्यूटेड है, सो मुझे तो इनफैक्ट लग रहा है प्राइसेस थोड़े नीचे आएंगे, क्योंकि ये जो इवन रिसेंटली जो विंटर क्रॉप से इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, जो अभी जो अनसीजनल स्टॉर्म आया था। गुआर का तो ऑलरेडी सब प्रोडक्शन आ गया है, थोड़ा बहुत अराइवल में 19-20 हो सकता है, बट गुआर के प्राइसेस नीचे जाने चाहिए, ऐसा व्यू है मेरा। और 5,400 तक के लेवल आपको गुआर सीड 5,350 तक देखने मिल सकता है। यानी नीचे की तरफ ही जा सकता है। कुणाल जी को लग रहा है 5,350 5,400 तक जा सकता है ग्वार सीड का भाव। मसालों की चाल अगर आप देखें तो धनिया करीब 0.25% की गिरावट दिख रही है, 8,275 के आसपास। जीरा 45,400 पे 1% से ज़्यादा की गिरावट है। और हल्दी 1.25% कमज़ोर है, 12,750 रुपए के नीचे। कुणाल जी, मसालों में क्या हो रहा है? मसालों का क्या आउटलुक है? मसालों में भी ये जो अनसीजनल रेन आए थे उसके कारण धनिया और जीरा, ये दोनों में हमने एक स्पाइक देखी थी आते हुए। बट बहुत डिफिकल्ट है असेस करना कितना डैमेज हुआ होगा, कितना प्रोडक्शन कम आएगा, ये सब। सो नो व्यू। हल्दी मुझे वैल्यू लग रही है, यहाँ से 200-300 रुपए नीचे आता है तो हल्दी में बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, उसमें वैल्यू लग रही है। अच्छा करेक्शन आ गया है और फंडामेंटल अच्छे है कमोडिटी के, तो धीरे धीरे इस पे तेजी का माहौल आगे जाके बन सकता है। ओके, यानी हल्दी आपको लग रहा है जहां पर तेजी बन सकती है। गिरावट पे खरीदारी की सलाह हल्दी में। मनोज जी, आपको क्या पसंद है? मसालों में क्या करना चाहिए तीनों ही काउंटर में आज? ओवरऑल मसाला पैक में यहाँ पे धनिया अच्छा लगता है। पिछले सप्ताह भी 8,300 के लक्ष्य के लिए हमने बाइंग रिकमेंड किया था और वो लगभग हासिल हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पे अनसीजनल रेन हुआ है, दूसरा यहाँ पे इस बार सोइंग में भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेशली यहाँ पे मध्य प्रदेश में सोइंग में काफी गिरावट के जो है आंकड़े वो निकल कर आ रहे हैं। तो मोमेंटम आगे भी पॉजिटिव रहेगा। जनवरी वायदा 8,350 के बाई की सलाह रहेगी। 8,180 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य ऊपर में 8,550 का रख करके चले। आपको क्या पसंद है मसालों में सोमानी जी? क्या लग रहा है इन तीनों ही काउंटर में कहां ट्रेड करना चाहिए आज? मनोज जी के साथ जाना चाहूंगा। धनिया में जो सोइंग है, करीब करीब गुजरात की सोइंग अगर हम देखते हो तो सिर्फ 36% अभी सोइंग हो चुकी है, और एमपी में और राजस्थान में भी इसके रुझान बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे। तो मुझे लगता है कि धनिया इस साल का एक हॉट पिक काउंटर रह सकता है। 84-20 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट निश्चित तौर से खरीद करना चाहिए। 8680 8800 अपसाइड इसमें हम देखे जा सकते हैं, और 8200 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। धनिया शुड बी द कमोडिटी ऑफ द ईयर, इसमें बाइंग बनी रही। धनिया में ज्यादा दम दिख रहा है, 8800 रुपए तक जनवरी का वायदा जा सकता है, ऐसा दिनेश जी को लगता है। चलिए अब कॉटन सीड ऑयल केक की बात कर लेते हैं। दिनेश जी, आपने कॉटन सीड ऑयल केक का कॉल दिया है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? क्या टारगेट देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी, हम देख रहे हैं जनवरी और दिसंबर का जो स्प्रेड था, जो बीच में काफी ज्यादा बढ़ चुका था, अभी वो धीरे धीरे कम होता नजर आता है। तो मुझे लगता है दिसंबर में ना करके जनवरी में एंट्री फ्रेश ली जा सकती है। 2940 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है कॉटन सीड ऑयल केक का। 2985 3015 अपसाइड इसमें हम टारगेट दे सकते हैं। 2915 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जो अनसीजनल जो रेंज हुई थी महाराष्ट्र में, उसमें कुछ चीज अगर प्रभावित हुई तो सबसे ज्यादा कॉटन को नुकसान हो सकता है, और इसी के चलते मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक में स्पाइक आ सकती है। ओके, शुक्रिया दिनेश जी आपका, मनोज जी आपका, प्रथमेश जी और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही।